याद कीजिए कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणेश चतुर्थी पूजा के मौके पर गए थे। उस समय कांग्रेसी इकोसिस्टम ने मिलकर प्रधानमंत्री और सीजेआई को टारगेट किया था। लेफ्ट लिबरल्स ने तब न्यायपालिका को राजनीति और सरकार से अलग रखने की आवश्यकता की जमकर वकालत की। कई लोगों ने सीजेआई चंद्रचूड़ की आलोचना भी की और उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल किए। अब इन सब हमलों पर बात करते हुए इस विवाद को मुख्य न्यायाधीश ने अननेसेसरी, अनवारंटेड और इलॉजिकल बताया है। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सीजेआई ने कहा कि गणेश पूजा के दौरान उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात एक सामान्य बात है। न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए इस तरह की बैठकें अक्सर होती रहती हैं, जिनमें न्यायिक निर्णयों पर चर्चा नहीं होती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी भी उत्सव या बच्चों की शादी के मामले में सीजेआई और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के घरों का दौरा करते रहते हैं, मगर यहाँ उनके बीच न्यायिक मामलों पर चर्चा नहीं होती। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ लेने के बाद उनके और राजनीतिक कार्यपालिका के मुख्य के बीच एक औपचारिक बैठक होती है, जिसका मुख्य विषय न्यायिक बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना, धन के आवंटन और संबंधित प्रशासनिक मुद्दों को दूर करना होता है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर सीजेआई ने कांग्रेस इकोसिस्टम के हमलों पर अंकुश लगाया है। वैसे कांग्रेस आज जिस तरह सीजेआई और प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रही है, क्या उन्होंने अपना इतिहास झांक कर नहीं देखा? या संभव है कि जितनी दखल कांग्रेस की सरकार में न्यायपालिका के मामलों में कांग्रेस की रही, उसे देखते हुए उन्हें अब हर कोई अपने ही जैसा नजर आता हो। जब एक समय प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन किया था और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने एक राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस को बचाने के लिए सिख नरसंहार के पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय कांग्रेसी आरोपियों को बचाना सही समझा। दरअसल ये बात तब की है जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 1984 के सिख नरसंहार की जांच के लिए एक सदस्यीय न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन करना पड़ा, जिसके बाद न्यायमूर्ति मिश्रा ने 19 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सिख नरसंहार दंगों में दोषी पाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्लीन चिट दे दी गई थी। रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी को सभी दोषों से मुक्त कर दिया गया था। कांग्रेसी नेता कमलनाथ पर भी इस सिख विरोधी दंगों का आरोप था। उस समय कांग्रेस उन्हें चुनाव में भी खड़ा कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में सिख नरसंहार दंगों का मामला उठा हुआ था। यही कारण है कि कांग्रेस को रंगनाथ मिश्रा आयोग का गठन करना पड़ा। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि 1987 में रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद से रंगनाथ मिश्रा के करियर में भी बड़ी तरक्की देखने को मिली थी। सितंबर 1990 में वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने और अगले साल 24 नवंबर तक वो इस पद पर रहे। उन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। आखिर में वो साल 1998 से 2004 के बीच कांग्रेस के सांसद रहे। उन्हें राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद भी दिया गया। तो क्या कांग्रेस को ये याद है कि उन्होंने न्यायाधीशों को किस प्रकार से इस्तेमाल किया और इन्फ्लुएंस किया? अब ऐसे में आज कांग्रेस प्रधानमंत्री और सीजेआई पर हमले कर रही है, उसे ये राजीव गांधी और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के बीच का संबंध भी पता होना चाहिए और इस सबके बीच ये तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सीजेआई चंद्रचूड़ से जब हाल ही में कांग्रेस नाराज नजर आ रही थी, तब वे सिर्फ और सिर्फ गणेश पूजा के नाम पर प्रधानमंत्री के साथ थे। धन्यवाद।